Welcome back to Mount Summer Online Education System. I am Mukesh Kumar and today I am going to start class 7 Geography. The chapter name is Inside Our Earth. मतलब हमारे अर्थ के अंदर क्या क्या है। इसमें सबसे पहले लेयर्स ऑफ अर्थ, इस चैप्टर में जो है ये बुक का चैप्टर है इनसाइड आवर अर्थ। और इस बुक के चैप्टर में हमको सबसे पहले किस किस चीज़ के बारे में पढ़ना है वो पहले हम एक नज़र डाल लेते हैं। तो सबसे पहले हमको इसमें पढ़ना है लेयर्स ऑफ द अर्थ। ये बार बार हम डिस्कस क्लास 6 में भी कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं कि लेयर्स ऑफ अर्थ मतलब अर्थ का जो लेयर है वह कितना है। तो अर्थ का लेयर जो है वह 3 है। सबसे पहला है क्रस्ट, उसके बाद मेंटल और उसके बाद कोर। मीन्स क्रस्ट होता है अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, जो कि रॉक से बना हुआ है, चट्टान से बना हुआ है और अपर मोस्ट है, सबसे ऊपरी सतह है अर्थ सरफेस का। इसके बाद मेंटल है, यह है आपको 2900 किलोमीटर थिक, मतलब नीचे मेंटल उससे नीचे है। इसका रेडियस है 3500 किलोमीटर रेडियस है इसके। इसके बाद इसमें हम रॉक के बारे में भी पढ़ेंगे। आप लोग इससे भी भली भांति जानते ही होंगे रॉक को भी। इसमें रॉक भी 3 तरह का होता है, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। और एक चीज़ और पढ़ना है इसमें हमको मिनरल्स के बारे में और रॉक साइकिल यूजेज ऑफ रॉक्स, आखिर यूज क्या है। नाउ कम ऑन द चैप्टर। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बुक क्या कर रहा है। लेयर ऑफ द अर्थ, द प्लैनेट अर्थ ऑन विच वी लिव इज शेप्ड लाइक ए ह्यूज बॉल विच इज नॉट एब्सोल्युटली स्फेरिकल। कहता है अर्थ जो है, जो अर्थ जहाँ पे हम लोग रहते हैं वह एक ह्यूज बॉल तो है, मतलब बॉल के समान है, लेकिन वह पूरा गोल नहीं, स्फेरिकल नहीं है। एज वी लुक अराउंड वेयर वी लिव वी सी स्ट्रेचेज ऑफ लैंड एंड वाटर बॉडीज एंड विच यू ट्रेवल फर्दर वी सी ह्यूज सी एंड ओशियंस। कहता है यदि हम इसे सीधा देखते हैं, पूरा फैलाव देखते हैं, तो यह हमको सीधा मतलब पूरा फैला हुआ नजर आता है। If you have visited a beach or seen a picture of it, you would notice that land surface extends under the sea, which is also known as seabed or ocean floor. But all this is just अगर a standard cricket ball has a diameter of 7.3 सेंटीमीटर। एक उदाहरण देकर के यहाँ पे समझाया जा रहा है कि एक स्टैंडर्ड क्रिकेट बॉल जो होता है उसका जो डायमीटर होता है वह 7.3 सेंटीमीटर होता है। ए फुटबॉल हैज ए डायमीटर ऑफ 22.3 सेंटीमीटर and the earth has a diameter of 12,742 किलोमीटर at the equator। तो कहता है डायमीटर जो है अर्थ का डायमीटर यदि पूछेगा तो कितना है 12,742। डायमीटर ऑफ अर्थ 12,742 मतलब डायमीटर ऑफ अर्थ। यदि कोई पूछे कि डायमीटर ऑफ अर्थ क्या है तो 12,742 किलोमीटर। While a cricket ball is filled with jute or leather etc. and a football has only air, have you wondered what is inside the earth? कहता है जैसे क्रिकेट बॉल जो है उसमें लेदर भरा रहता है, फुटबॉल में एयर भरा रहता है, वैसे ही हम लोग कभी यह जानने का कोशिश किए हैं कि अर्थ के अंदर आखिर क्या रहता है। तो अर्थ के अंदर पहले ही लेयर है कि 3 लेयर है। सबसे पहला है क्रस्ट। Human beings have been able to drill into approximately 12 kilometers of Earth's surface. This is just like parsing the crust. What lies inside has been studied and analyzed by observing various activities of the dynamic planet. If the Earth is cut open, it would show different layers as depicted in diagram on next page. Next page पे diagram एक दिखाया गया है जिसमें दिखाया गया है कि अर्थ को यदि काटा जाता है, कट किया जाता है तो क्या क्या आता है। तो अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और इसके लेयर्स को बारी बारी से देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है लेयर्स ऑफ अर्थ। इसमें दिखाया गया है 3 तरह का, 1, 2 और ये 3 अर्थ दिखाया गया। जो ये क्रस्ट है, क्रस्ट मतलब ऊपरी सतह जो है वह क्रस्ट है। इसके बाद ये अंदर वाला सतह जो है वह मेंटल है। इसके बाद आपको ये कोर है, मतलब कोर जो ये पीला भाग दिखा रहा है ये कोर है, ये आउटर कोर है और पीला भाग जो है वह इनर कोर है। अब हम लोग चलते हैं क्रस्ट। व्हाट इज क्रस्ट? क्रस्ट क्या है? द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट। बार बार बोल रहे हैं कि अपर मोस्ट जो है लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस का अपर मोस्ट ऊपरी सतह जो है वह क्रस्ट कहलाता है। इट इज द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स। कहता है सबसे थिनेस्ट लेयर जो है वह क्रस्ट होता है, क्योंकि हम
यदि 5 से 6 फीट अंदर यदि हम खोदते हैं कोई गड्ढा तो उसमें से पानी आने लगता है। इसलिए कहता है कि सबसे थिनर जो है वह क्या है, क्रस्ट है। इट इज अराउंड 35 किलोमीटर थिक इन लैंड मास एंड जस्ट 5 to 10 किलोमीटर थिक अंडर द ओशियंस। कहता है यह लेयर जो है, मतलब यदि हम मेन सतह पर देखते हैं, प्लेन पे देखते हैं, तो यह 35 किलोमीटर थिक है, मतलब 35 किलोमीटर मोटा है। और इसे हम यदि ओशियन में देखते हैं तो यह क्या है, 5 से 10 किलोमीटर थिक है। अब कह रहा है द मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द कंटिन्यूअल मास आर सिलिका एंड एल्यूमिनियम। कहता है क्रस्ट में जो है वह क्या रहता है, सिलिका और एल्यूमिना मतलब सियाल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, सियाल, SiAl, सियाल मतलब Si से सिलिका और Al से एल्यूमिनियम, मतलब सिलिकन और एल्यूमिनियम जो कि तत्व है, तो इसी से यह क्रस्ट बना हुआ है। अब कहता है द ओसेनिक क्रस्ट मेनली कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम, दस इट इज कॉल्ड सीमा, मतलब सिलिका एंड मैग्नीशियम। एक होता है सियाल, SiAl, मतलब सिलिका और एल्यूमिनियम, और दूसरा होता है जो कि ओशियन में रहता है, वह होता है आपको सिलिका और मैग्नीशियम। इसके बाद चलते हैं हम लोग मेंटल पे। दिस लेयर इज अबाउट 2900 किलोमीटर थिक। यह लेयर जो है वह क्या है, 2900 किलोमीटर थिक है। इट इज मेनली कंपोज ऑफ फेरो मैग्नीशियम सिलिकेट। यह जो है किससे बना हुआ है, फेरो मैग्नीशियम सिलिकेट से बना हुआ है। दिस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू एज अपर एंड लोअर मेंटल। पहले ही बताया मेंटल भी दो टाइप में विभाजित मतलब डिवाइड किया गया है, पहला है अपर और दूसरा है लोअर मेंटल। द लेयर्स आर डिस्टिंग्विश्ड बाय द विस्कोसिटी ऑफ द कंपोनेंट्स। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कोर। द कोर इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 3500 किलोमीटर रेडियस। यहाँ पे हम पहले ही बता चुके हैं कि कोर जो है उसका रेडियस जो है 3500 किलोमीटर है। अब क्रस्ट मात्र 35 किलोमीटर है और यह उसका 100 टाइम्स है, मतलब 3500 किलोमीटर रेडियस है इसका। द कोर इज ऑल्सो डिवाइडेड एज आउटर कोर एंड इनर कोर। कोर भी दो में बांटा गया है, एक है आउटर कोर और दूसरा है इनर कोर। अब कह रहा है द इनर कोर इज सॉलिड एंड मेनली कंपोज्ड ऑफ आयरन व्हाइल द आउटर कोर इज लिक्विड एंड कंस्टिट्यूट्स ऑफ आयरन एंड निकेल। कहता है इनर कोर जो है वह आयरन से और आउटर कोर का एक लिक्विड है आयरन और निकेल, मतलब नीफे, इससे मतलब नीफे कहा जाता है। मतलब ये तो क्रस्ट का हुआ, क्रस्ट का हो गया ये, और ये हो गया आपको कोर का क्या है, नीफे, NiFe। नीफे मीन्स Ni से निकेल और Fe से आयरन। ये आपको आयरन का Fe होता है इसलिए। अब कह रहा है द कोर इज एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। कोर पर क्या होता है, सबसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर कोर का ही होता है। नाउ कम ऑन द रॉक। व्हाट इज रॉक? एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक। कहता है कोई भी नेचुरल मास जैसे मिट्टी, पत्थर, ये सभी क्या होता है आपको, मिनरल मैटर दैट मेक्स द अर्थ क्रस्ट। अर्थ का क्रस्ट जो बनाता है उसे हम रॉक कहते हैं। द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स विद डिफरेंट कंपोजिशन ऑफ मिनरल एंड केमिकल। कहता है अर्थ पर जो है रॉक वह डिफरेंट टाइप्स है, बहुत तरह का है, जो कि आपको डिपेंड करता है उसके टेक्सचर पे, डेंसिटी पे, साइज पे, इस सब पे मतलब इस सब पे डिपेंड करता है। अब कहता है रॉक्स आर जनरली क्लासिफाइड बाय देयर कंपोजिशन, बाय देयर अपीयरेंस और टेक्सचर एंड द प्रोसेस ऑफ देयर फॉर्मेशन। और फॉर्मेशन के आधार पर भी हमको रॉक के बारे में बताया जाता है। 10 रॉक्स आर ऑफ 3 टाइप्स। पहले ही बता चुके हैं हम कि रॉक के बारे में जब पढ़ेंगे तो उसमें भी 3 टाइप्स है, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। सबसे पहला होता है इग्नियस रॉक्स, जिसको क्या कहा जाता है आपको, इग्नियस रॉक्स आर आल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स। इग्नियस रॉक्स को हम प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। नो इग्नियस रॉक्स आर आल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स, मतलब इग्नियस रॉक्स को हम प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। दीज आर फॉर्म्ड व्हेन मोल्टेन मैग्मा कूल्स एंड टर्न्स इनटू सॉलिड रॉक। कहता है यह क्या होता है, मोल्टेन मैग्मा पिघलता है, मैग्मा होता है एक, वह पिघलता है और वह सॉलिड रॉक बनता है। दीज रॉक्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 मेन
कैटेगरी। इस रॉक को भी दो भागों में बांटा गया है, एक है एक्सट्रूसिव और वोल्केनिक रॉक्स और एक है दूसरा है इंट्रूसिव और प्लूटोनिक रॉक्स। व्हेन एनी वोल्केनो इरप्ट्स, molten lava flows out which rapidly cools down and solidifies into rocks। कहता है जब कोई वोल्केनो इरप्ट्स होता है, मतलब वोल्केनो एक तरह से ज्वालामुखी होता है, भूकंप के बाद आता है, तो यह जब इरप्ट होता है मतलब ऊपर आता है, और वह जब क्या होता है, वह जब सॉलिडिफाइड हो जाता है, मतलब वह जब पिघल जाता है और एक तरह से रॉक बना लेता है, इसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ये इग्नियस रॉक्स है। ऑन द अदर हैंड वोल्केनिक और इंट्रूसिव रॉक्स आर formed when magma cools crystallization slowly within the earth crust। कहता है, और ये प्लूटोनिक रॉक्स जो है वह क्या होता है, आपको मैग्मा कूल्स होता है, मैग्मा जब ठंडा होता है तो वह होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सट्रूसिव रॉक्स आर प्यूमिस एंड बेसाल्ट। कहता है एक्सट्रूसिव रॉक जो कि इग्नियस रॉक है वह प्यूमिस और बेसाल्ट इसका उदाहरण है। These rocks have a fine grained structure। Example of intrusive rocks is granite। ग्रेनाइट, संगमरमर, जो ग्रेनाइट का यूज करते हैं हम लोग घर में बनाने में, तो वह होता है। नाउ कम ऑन द सेडिमेंट्री रॉक। व्हाट इज सेडिमेंट्री रॉक? Rocks keep breaking, cracking and disintegrating due to weathering action of water and wind, sun and rain, etc. These smaller pieces and particles get transported by winds and water and collect at places in the form of sediments। कहता है रॉक्स टूटता है, जैसे हवा आता है, आंधी तूफान आता है, तो क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह तक धूलकण उड़ करके जाता है और एक जगह जमा हो जाता है। जैसे बाढ़ आता है, पानी क्या करता है, मिट्टी को ले जाता है और एक जगह जा करके जमा हो जाता है। तो यही कर रहा है, रॉक्स कीप ब्रेकिंग, क्रैकिंग एंड डिसइंटीग्रेटिंग। मतलब रॉक क्या होता है, टूटता है, क्रैक होता है और वाटर विंड के साथ बह करके जाता है, और यह छोटा छोटा स्मॉलर पार्टिकल जो है वह एक जगह जा करके जमा हो जाता है, और यह क्या सेडिमेंट्स के रूप में जमा हो जाता है। दे ग्रेजुअली गेट कंप्रेस्ड बाय देयर ऑन वेट एंड हार्डन इनटू रॉक्स व्हिच हैव विजिबल लेयर्स। इसका लेयर जो है वो क्या होता है, दिखे मतलब विजिबल होता है, देख सकते हैं हम। These rocks not only may have minerals but also animal and plant remains and fossils which once lived and died in those areas। Examples of sedimentary rocks are sandstone, mudstone, limestone, etc। मतलब सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या सब आता है, सैंडस्टोन, बालू का कण जो आता है वह सब सैंडस्टोन, मडस्टोन जो कीचड़ का आता है वो सब क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक्स। अब आता है मेटामॉर्फिक रॉक्स, जिसको हम कायांतरित चट्टान कहते हैं, दोनों को मिल करके बनता है। एज द नेम सजेस्ट मेटामॉर्फिक रॉक्स आर रॉक्स व्हिच हैव changed their state from their earlier form। They are formed by subjecting any rocks type including previously formed metamorphic to different temperature and pressure conditions than those in which original rock was formed। These temperature and pressures are so high that they change the original minerals into the other mineral types of form various natural processes like recrystallization, etc। Some examples of limestone changes to marble and clay into slate। अब मेटामॉर्फिक रॉक्स समझिए क्या होता है। मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होता है वह हाई प्रेशर पे दिया जाता है और वह दूसरे चट्टान में परिवर्तित हो जाता है, दूसरे चीज में। जैसे लाइमस्टोन जो है वह चेंज हो जाता है, यदि उसको ज़्यादा गर्म करके ज़्यादा गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, तो वह चेंज हो जाता है मार्बल में। और क्ले एक होता है जो कि स्लेट, जिससे स्लेट का चट्टान, ये सब क्या है आपको, ये आपको मेटामॉर्फिक रॉक्स है। और ग्रेफाइट भी इसी में आता है। अब कहता है रॉक साइकिल क्या है? द रॉक साइकिल इन सिंपल टर्म्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए रॉक फ्रॉम वन रॉक फॉर्म टू अनदर। कहता है रॉक साइकिल को सिंपल टर्म में समझ लीजिए कि जब मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक्स फ्रॉम वन रॉक टू अनदर, मतलब पहला रॉक से दूसरा रॉक में ट्रांसफॉर्मेशन ही क्या होता है, रॉक साइकिल होता है। इट इज ए फंडामेंटल कंसेप्ट इन जियोलॉजी that describes the change among the three main rock types: sedimentary, metamorphic and igneous। These changes do not happen in a day or even a year but take hundreds of years। कहता है रॉक साइकिल बनने में एक दिन नहीं लगता है, 2 दिन नहीं लगता है, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, कम से कम 100 साल से ज़्यादा लगता है। igneous rocks as you studied above are formed by cooling of molten magma which कैसे होता है रॉक साइकिल वो समझिए। अब कह रहा है igneous rocks
as you studied above are formed by the cooling of molten magma which comes out through volcanoes. कहता है igneous rock जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं, उसके बारे में पढ़ चुके हैं, वह क्या होता है, molten magma जो होता है वह कूल्स होता है, तो उसके थ्रू वोल्केनोज होता है, यह ज्वालामुखी निकलता है। अब आगे कह रहा है कि the various agents of weathering like the temperature fluctuation, the flow of wind and water, action of plants and animals are cause erosion of rocks and the igneous rocks keep breaking and cracking. कहते हैं बहुत सारे एजेंट्स होता है, मतलब वेदरिंग होता है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने वाला, जैसे द फ्लो ऑफ विंड, इरोजन, सॉइल इरोजन होता है, ये सब के कारण भी बहुत सारे रॉक जो है वह आगे जाता है। द ब्रोकन पीसेस ऑफ रॉक्स विच मे बी एज स्मॉल एज पेबल्स एंड फाइन सैंड keep shifting and are moved by natural transportation in basins and lower region and gradually form sedimentary rocks. पहले ही बता चुके हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स छोटे छोटे कण जो होता है, छोटे छोटे चट्टान का जो कण है वह आपको टूट करके एक जगह जा करके सेडिमेंट्स मतलब बचा हुआ, मतलब एक जगह जा करके जमा हो जाता है। अब आगे कर रहा है द लेयर्स कीप फॉर्मिंग ओवर द सेडिमेंट्री रॉक्स एंड दोज व्हिच गेट buried deeper again get subjected to the pressure and the heat of the earth and change their state to metamorphic rock. और कहता है यही लेयर ऊपर से बढ़ते जाता है और अंदर जब वह चला जाता है, अंदर जाता है, तो इसमें क्या होता है, आपको बहुत सारे प्रेशर, मतलब अंदर में पहले ही बताए हैं कि जब कोर है तो यह बहुत गर्म है और अंदर में जाने के बाद क्या होता है, यह मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो जाता है। अब कहता है सिमिलरली द इंट्रूसिव रॉक्स अंडर द अर्थ सरफेस आर आल्सो सब्जेक्टेड टू हीट एंड प्रेशर एंड दे चेंज देयर स्टेट टू मेटामॉर्फिक रॉक्स। पहले ही बताएं इंट्रूसिव रॉक्स और एक्सट्रूसिव रॉक्स के बारे में, जो कि आपको ये इग्नियस रॉक्स का क्या टाइप्स है। अब कहता है द डायग्राम विल हेल्प यू अंडरस्टैंड दैट द साइकिल ऑफ कॉम्प्लेक्स and any form of rock can change into another form by natural action, but it is important to remember that these changes are happening over large periods of time, over hundreds and thousands of years, and cannot be seen in a lifetime. यहाँ पे आपको एक ये दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम को देखने के बाद सब आदमी समझ जाइएगा क्या क्या कहता है। सेडिमेंट्री रॉक्स है, हीट एंड प्रेशर है, ये सेडिमेंट्स है, ये इग्नियस रॉक्स है, ये आपको इससे पता चल जाएगा इसके बारे में। अब कर रहा है यूजेज ऑफ रॉक्स। रॉक्स आर यूज्ड बाय ह्यूमंस फॉर वेरियस कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। दे आर यूज्ड टू इन मेकिंग रोड्स, हाउसेस, बिल्डिंग्स etc. रॉक्स आर क्रश्ड, ग्राइंडेड, कट एंड पॉलिश टू चेंज देयर शेप एंड साइज टू मेक देम यूजेबल इन डिफरेंट फॉर्म्स। कहता है रॉक का जो यूज होता है वह कहाँ कहाँ होता है, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन में होता है। जैसे हम लोग रोड बनाते हैं, घर बनाते हैं, उसमें भी संगमरमर का यूज करते हैं, मार्बल का यूज करते हैं, जो एक तरह का रॉक्स ही है। उसके बाद कहता है रॉक्स को हम काट भी सकते हैं, उसका शेप अलग अलग शेप में भी कर सकते हैं, ये सभी में। अब कहता है मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विच हैव डिस्टिंक्ट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। कहता है मिनरल्स तो है नेचुरल सब्सटेंस, लेकिन इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज भी होता है और केमिकल प्रॉपर्टीज भी होता है, मतलब भौतिक भी होता है और रासायनिक भी होता है। Each mineral has its specific chemical composition and may or may not be available in pure form. कहता है जितने भी मिनरल है उसका कुछ ना कुछ केमिकल कंपोजिशन होता है, यह जो है प्योर फॉर्म में उपलब्ध नहीं रहता है। रॉक्स आर कंपोज्ड ऑफ वेरियस मिनरल्स। कहता है रॉक जो है वह बहुत सारे मिनरल से कंपोज्ड है, बना हुआ है। द ह्यूज वेराइटी ऑफ मिनरल्स इज डिस्पर्स्ड इन different concentrations and not available in uniform proportions across the earth's surface. Humans convert them into usable form and transport them to the user. The minerals are used for various human, कहता है मिनरल्स का यूज जो है बहुत सारे चीज में होता है, जैसे कि फ्यूल, हम लोग पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल, किरासन तेल इस सब का यूज करते हैं, वह भी एक तरह से मिनरल्स है। कंस्ट्रक्शन में मिनरल्स का यूज होता है, खनिज का यूज होता है, इंडस्ट्री, केमिकल etc. कॉमन एग्जांपल्स ऑफ मिनरल्स आर कोल जो है वह कॉमन एग्जांपल है, कोयला जिससे कि खाना बनता है, बहुत सारा काम होता है। पेट्रोलियम जो पेट्रोल, डीजल ये सब पेट्रोलियम के अंदर आता है। नेचुरल गैस जो हम लोग यूज करते हैं वह भी एक तरह से मिनरल ही है। आयरन, जो कि आयरन हम लोग घर में कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं, वह भी है। एल्यूमिनियम, सिलिका, यूरेनियम, गोल्ड जिसका ऑर्नामेंट बनता है वह भी मिनरल ही है। सिल्वर जिसका ऑर्नामेंट बनता है यह भी मिनरल ही है।
यू शैल बी स्टडिंग अबाउट मिनरल्स इन मोर डिटेल्स इन द नेक्स्ट क्लास। अब कहता है अब मिनरल के बारे में अभी इतना ही जाने, जब आप नेक्स्ट क्लास में जाइएगा तो और इसके बारे में मिनरल का बहुत ज़्यादा यूज होगा, तो उसके बारे में बताया जाएगा। नाउ यू विल सोल्व द ऑल क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 2। थैंक यू।